बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के साथ जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा आज का लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्टेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड की एक्सरसाइज की थी। ठीक है, पेज नंबर 7 तक हमने उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। अब हम पेज नंबर 8 से अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रीवियस एक्सरसाइज और चैप्टर को माइंड में रखते हुए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ए और बी पार्ट हम इसका कर चुके हैं। सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट में क्या करना है, हमें यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको सेंटेंसेस में यूज करना है। ओके, सेंचुरी क्या होता है, सदी, कंक्वेस्ट फतह, इन्फ्लुएंशियल बासर, डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा, डेलीगेशन वफद, क्वालिटी खामोशी से, अर्ज लगन, ख्वाहिश, इग्नोरेंस जहालत। ओके, ये वही वर्ड हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े, उसके बाद हमने आगे आके एक्सरसाइज में भी इनको देखा। तो चैप्टर के हिसाब से देखते हुए आप इन वर्ड की आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद नीचे क्या है हमारे पास, एफिक्सेशन। एफिक्सेशन क्या होता है, एफिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग अ प्रीफिक्स और सुफिक्स टू अ रूट वर्ड। ओके, प्रीफिक्स और सुफिक्स से आप लोग वाकिफ होंगे। एफिक्सेशन इज अ प्रोसेस, ये किस चीज का प्रोसेस है, ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बनाने का, वर्ड फॉर्म करने का, बाय एडिंग ऐड करते हुए आप प्रीफिक्स से प्रीफिक्स और सुफिक्स या फिर सुफिक्स टू अ रूट वर्ड, किसी भी रूट वर्ड के अंदर। ठीक है, कोई भी एक रूट वर्ड होगा, एक ओरिजिनल वर्ड होगा, ठीक है, एक मेन वर्ड होगा, उसके साथ हम प्रीफिक्स ऐड करें या सुफिक्स ऐड करें। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड फॉर्मेशन होगी, जो नया वर्ड बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, एफिक्सेशन। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। प्रीफिक्स होता है जो हम रूट वर्ड से पहले ऐड करते हैं, और सुफिक्स होता है जब हम रूट वर्ड के बाद में कुछ ऐड करते हैं तो उसको सुफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एफिक्सेशन का प्रोसेस है। नीचे हमें वर्ड दिए गए हैं, देख लेते हैं हम, जिनमें उन्होंने प्रीफिक्स और सुफिक्सेस ऐड किए हैं। हाँ जी, सबसे पहले है ऑथर। ऑथर में उन्होंने क्या ऐड किया है, को ऑथर, प्रीफिक्स ऐड किया है, ये एफिक्सेशन प्रोसेस है। वर्ड फॉर्मेशन क्या हुई, को ऑथर। नेक्स्ट क्या है, नेसेसरी, इसमें भी प्रीफिक्स ऐड हुआ, अननेसेसरी। नेक्स्ट क्या है, फेयर, अनफेयर, मोरल, इमोरल, टाई, अनटाई। ओके, डेंजर, इनडेंजर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फॉर्चून, मिसफॉर्चून, काइंड, काइंडनेस। ठीक है, अब यहाँ देखें, काइंड रूट वर्ड हमारे पास क्या था, काइंड। ये सारे के सारे जो दिए गए हैं ये सब रूट वर्ड हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमें दिए गए हैं ये एफिक्सेशन है, प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड फॉर्म बना रहे हैं हम इनसे। अब यहाँ पे काइंडनेस, नेस यूज किया है इन्होंने। ठीक है, रूट वर्ड के साथ नेस को ऐड किया है, तो इसका मतलब ये सुफिक्स है। ऊपर जितने भी हमने देखे उनके साथ प्रीफिक्स ऐड किए थे हमने। काइंड के साथ नेस ऐड किया है, काइंडनेस सुफिक्स ऐड किया है। केयरलेस, इसमें भी सुफिक्स ऐड हुआ है। ओके, पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट। ठीक है, पोस्टपोनमेंट में भी हमारे पास सुफिक्स ऐड हुआ है। एडजस्ट, एडजस्टमेंट, सुफिक्स ऐड हुआ है। ट्रीट, ट्रीटमेंट, मीनिंग, मीनिंगफुल, हार्ड, हार्डशिप, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फोन, फोननेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, कंफर्ट, कंफर्टेबल। ठीक है, फर्स्ट वाले जो वर्ड थे उनके साथ प्रीफिक्स, और जो लास्ट वाले वर्ड हमें दिए गए हैं उनके साथ हमने सुफिक्स ऐड किया है। ये एफिक्सेशन प्रोसेस है, वर्ड फॉर्मेशन किया हमने इनके साथ। अब नीचे क्या है, पार्ट डी में, ऐड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस और सुफिक्स टू द फॉलोइंग रूट वर्ड्स टू मेक अदर वर्ड। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने कि आप लोग प्रीफिक्स और सुफिक्सेस ऐड करते हुए रूट वर्ड्स के साथ अदर वर्ड, मेक अदर वर्ड और वर्ड्स बनाए। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर बनाए गए थे। अब हमें ये रूट वर्ड्स दिए गए हैं, वन, बिलीफ, पैरेलल, जस्टिस, फ्लिंचिंग, नॉलेज एंड कंस्ट्रक्शन। इनके साथ हम प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, सुफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेक अदर वर्ड्स बनाने के लिए। ओके, तो इसके साथ हम ऐड करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स और सुफिक्सेस ऐड किए हैं इनके साथ। वन के साथ वननेस, बिलीफ, डिसबिलीफ, ओके, पैरेलल, अनपैरेलल, जस्टिस, अनजस्टिस। ओके, प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों ऐड कर सकते हैं। फ्लिंचिंग का हमने किया है अनफ्लिंचिंग, नॉलेज का किया है नॉलेजेबल, कंस्ट्रक्शन का किया है कंस्ट्रक्शनल। ओके,
अब ये हमने क्या किया है, एफिक्सेशन प्रोसेस किया है, ठीक है। प्रीफिक्स और सुफिक्स ऐड करते हुए वर्ड फॉर्मेशन किए, रूट वर्ड्स हमें दिए गए थे जिनके साथ हमने प्रीफिक्स और सुफिक्स अपनी मर्जी से ऐड किए हैं और न्यू वर्ड्स बनाए हैं। ओके, ये हो गया पेज नंबर 8। पेज नंबर 9 पे चलते हैं। ओके, पेज नंबर 9 वो हमारे पास वोकैबुलरी का पार्ट था, ये हमारे पास ग्रामर है। ओके, अब ग्रामर में क्या है, सबसे पहले जो हमें दिया गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम आप लोग स्टार्ट की क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। एक वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, बयान करता है। इट डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, ठीक है, ये बयान करता है या पॉइंट आउट करता है एक पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी, या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी भी हमें बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ फेमस पोइट। अब ये पोइट क्या है, इसमें नाउन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। फेमस, फेमस क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखें फेमस को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। अ फेमस पोइट, एक फेमस पोइट जो है, इसमें फेमस हमारे पास एडजेक्टिव है जो पोइट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। डेफिनेशन हमें दे दिया उन्होंने, ठीक है, एक एग्जांपल भी उन्होंने दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमें एमसीक्यूज दिए हैं जिन्हें हमने एडजेक्टिव के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। नीचे 4 एडजेक्टिव्स में से हमने देखना है कि कौन सा जो है वो एडजेक्टिव है, नीचे 4 ऑप्शंस में से देखना है हमने, ठीक है, उसको हम यहाँ पुट कर सकें। फर्स्ट वन क्या है, इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। फेम्ड राइटर हो सकता है, फेमस राइटर हो सकता है, फेमसली हो सकता है, इनफेमस हो सकता है। इनमें से कौन सा हमारे पास एडजेक्टिव है, हमने ये देखना है। ओके, तो कौन सा हो सकता है, फेमस, ठीक है। इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे फेमस। ओके, सेकंड वन क्या है, दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव या इन्फॉर्मिंग, यहाँ से हमने एडजेक्टिव चूज करना है, ठीक है। तो क्या आ सकता है, इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव को हम यहाँ पुट करेंगे। ओके, थर्ड वन क्या है, माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट। अब क्या आएगा, एंजाइटी, एंशियस, एंजाइटियस, एंशियसली, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे आ सकता है, उसको हम यहाँ, हाँ जी, क्या आ सकता है, एंशियस, परेशान। ओके, इसको यहाँ पे लिखेंगे। फोर्थ वन, इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। ऑप्शन क्या है हमारे पास, एडविजिबल, 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 सॉरी, एडविजिबल, एडवाइजिंग, एडवाइज। ओके, एडविजिबल, एडविजिबल, एडवाइजिंग या फिर एडवाइज्ड, क्या आएगा, यहाँ पे हम कोट करेंगे इसको, एडविजिबल। ओके, फिफ्थ वन, हु इज डैश फॉर दिस क्योज। रिस्पोंडिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव या रिस्पोंडेड, कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे आ सकता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, ये 5th एमसीक्यूज हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बी पार्ट में, ग्रामर का बी पार्ट।
पार्ट है फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव फ्रॉम द यूनिट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। यानी चैप्टर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड जो हमने पढ़ा है उसमें से कोई से भी 10 एडजेक्टिव आप लोगों ने फाइंड करने हैं और फिर उनके सेंटेंस बनाने हैं, उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। बी पार्ट आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके, पेज नंबर 10। कंडीशनल टाइप 1 ओपन कंडीशन। ठीक है, कंडीशनल्स क्या होते हैं? शर्तीय जुमले होते हैं। ठीक है, जिनमें कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है, शर्त दी जाती है। उनमें हमारे पास क्या है? टाइप 1 पहली किस्म ओपन कंडीशन, खुली शर्त। ठीक है, यहाँ पे ओपन कंडीशन के बारे में बात की जाएगी। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। कंडीशनल्स हमें बताते हैं, इस किस्म के जुमले हमें बताते हैं कि कोई खास शर्त पूरी होगी। ठीक है, खास शर्त पूरी होगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ वाक्य होगा, कुछ ना कुछ होगा उस कंडीशन के फुलफिल होने से। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल। ठीक है, और क्या हो सकता है? कंडीशन या शर्त पूरी हो या ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? इफ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। अगर वो देर से पहुंचेंगे तो उनकी बस छूट जाएगी। ठीक है, उनकी बस छूट जाएगी। ये क्या है? कुछ ना कुछ वाक्य हो रहा है। इफ दे अराइव लेट, अगर वो देर से पहुंचेंगे। ओके, अब यहाँ कंडीशन क्या है? अगर वो लेट पहुंचे, यानी अगर वो लेट पहुंचते हैं तो फिर वो बस को मिस कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंडीशनल है, ओपन कंडीशन है। ठीक है, एक एग्जांपल उन्होंने दी है, उसके हिसाब से हमने आगे करना है सी पार्ट। Okay students, C part is this, complete the sentences using the given verbs। जो verbs उन्होंने दिए हैं, ठीक है, उन्हें यूज करते हुए नीचे जो हमें 10 sentences दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, verbs कौन कौन से हैं? हरी, give, invite, sell, inform, go, win, help, allow and play। ठीक है, इन verbs को यूज करेंगे हम नीचे इन blanks को फिल करने के लिए। तो चलिए इन blanks को फिल करते हैं। ये कंडीशनल्स हैं हमारे पास, कंडीशन दी गई है। ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ हैपन होगा, कुछ ना कुछ वाक्य होगा। ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हमने तमाम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लिया वर्ब्स को यूज करते हुए। फर्स्ट वन, इफ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। इफ आई गो आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी। इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। If the farmer sells all his kiwi fruits in the market, he will be very pleased. I will help you with your homework if I can. I will allow you ride my bike if you like. Will you give this basket to Auntie Sophie if you see her? If we hurry, we will catch the bus. ठीक है, will you inform me if you are going to be late? You will inform me. Okay. इन्फॉर्म की स्पेलिंग को राइट करते हैं। ओके, लास्ट वन क्या है? इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। ठीक है, तो ये वर्ब्स को यूज करते हुए हमने कंडीशनल्स को कंप्लीट कर लिया। ये आल के आल सेंटेंसेस कंडीशनल्स हैं जिनमें एक कंडीशन है। ठीक है, और उसके बाद कुछ ना कुछ हैपन होना है। ओके, लास्ट पार्ट डी हमारा क्या है? पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं हमें 3 ऑप्शन, जिनमें से हमने सूटेबल वर्ब को यहाँ पे पुट करना है। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। अब हम इसी तरह जो 5 MCQs हमें दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। नेक्स्ट पेज नंबर 11। ओके, ही डैश हेयर yesterday, हैज कम, केम, विल कम, कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? केम, ही केम हेयर yesterday। If you dash I shall be available,
विल कम, हैव कम या केम, ठीक है। इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, विल हैव, विल बी और शैल, ठीक है। क्या आएगा? विल आएगा। ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही डैश टू अस टुमारो, कम्स, विल कम, केम, हैड कम, क्या आएगा? विल कम, ठीक है। ही विल कम टू अस टुमारो। ओके, ये हमारा ग्रामर का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपने क्या करना है? समराइज पैराग्राफ 2 ऑफ द यूनिट इन 3 to 4 सेंटेंसेस, ठीक है। कि पैराग्राफ 2 जो है चैप्टर 1 का, उसको समराइज करना है, ठीक है, शॉर्ट करना है इन 3 to 4 सेंटेंसेस, ठीक है। यानी 3 से 4 सेंटेंसेस में आपने पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट क्या है? राइट एन ऐसे ऑन द काइंडनेस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काइंडनेस ऑफ द रसूल पे आपने पैराग्राफ ऐसे लिखना है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, आस्क द स्टूडेंट टू मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस द सोशल इवल्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी लॉन्ग विद देयर रीमेडिकल मेजर्स, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड। उसके एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से दोबारा देखना है, दोबारा सुनना है। कहीं समझ नहीं आती है तो आप जो है वो दोबारा सुने। हर पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आपने अपने लेक्चर पे, अपनी स्टडी पे अच्छी तवज्जो देनी है। ओके।